चीज का इल्जाम मुझे क्यों देते हो? ये सब मेरी गलती नहीं है। तुम्हारा अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मेरी वजह से, तो तुम हर चीज में मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। माजी में जो कुछ भी था भूल जाओ उसे। माजी को भुला चुका हूं मैं, इसको याद करने का कोई फायदा नहीं। आपसे मैंने कहा था ना कि आज के बाद ये यहाँ पर कदम नहीं रखेंगी और ना ही आप इनसे कोई ताल्लुक रखेंगी। फिर ये यहाँ क्या कर रही? आपकी किसी भी बात पर मुझे रत्ती बराबर यकीन नहीं है, अब बस कर दे। अशर, तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरी बात। परी लीव। सजल, आपको पता है आपके बगैर ये जिंदगी, सांसें, घर सब कुछ अधूरा है, लेकिन अब आप आ गई हैं ना, मैं भी मुकम्मल, मेरा वजूद भी मुकम्मल। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। हाय मिस अलीज़ा, हाय। क्या हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है लेकिन इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सर एक्चुअली ये सारा डेटा हमारी कंपनी का है और अगर मैं इसे अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ तो वो इसके ऊपर प्राइवेसी कोड कैसे लगेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। आसिफ भाई 3-4 दिन से कॉल्स कर रहा हूँ यार, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फारिग नहीं हूँ मैं, और भी काम होता है मुझे, इसलिए फोन नहीं उठाया मुझे। अरे तो इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? अच्छा वो बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सा? वो जो मैसेज में की थी कि पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूँ, इस बात का क्या मतलब? मतलब पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूँ और इसका क्या मतलब हो सकता? क्यों मजाक कर रहे हो यार आसिफ भाई? बहुत मसलों में फंसा हुआ हूं मैं। 2 महीने से घर का किराया, बिल्स कुछ नहीं दिया मैंने। पैसों की जरूरत है और जेब बिल्कुल खाली है। और अगर कल तक मैंने मालिक मकान को पैसे नहीं दिए ना तो मुझे घर से निकाल देगा। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? पैसे दो, मुझे जरूरत है। मैं तुम्हारा बाप हूं जो तुम्हारी अय्याशियों की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊं? हाँ, या मेरे पास कोई खजाना तुमने देख लिया है जो हर महीने मुंह उठाए पैसे मांगने आ जाते हो? अरे बात किस तरह कर रहे हो भाई? क्या हो गया यार? तंग आ गया हूं मैं ऐसी दोस्ती से जिसमें सिर्फ नुकसान ही मेरा हो रहा है। मैंने तुझे कॉल करके इसलिए बुलाया था कि इस मैटर को खत्म कर। ये पार्टनरशिप और ये दुकान नहीं चल सकती, नहीं अफोर्ड कर सकता और इस दुकान का किराया मैं। अरे किस बात का गुस्सा है यार? हो क्या गया तुम्हें? आसिफ भाई इस बात से नाराज हो कि जब जब तुमने बुलाया मैं आ नहीं सका? अरे बहुत बुरा फंसा हुआ था यार, क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, अब मैं वादा करता हूं
जब तुम बुलाओगे मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, वादा है मेरा। अभी पैसे दे दो। मैंने तुझे कहा ना, नहीं है पैसे मेरे पास। हिसाब कर ले अपना। हिसाब? हाँ हिसाब। 1.5 लाख रुपए तेरा बचता है। ये 10,000 पकड़। 1,40,000 रुपए 2 से 4 दिन के बाद आके ले जाइए, मामला खत्म। नहीं, ये पैसे भाई रखो। ये इसी बात पर दोस्ती खत्म कर रहे हो? गुस्सा थूक दो ना, खत्म कर देना बात को। मैंने कहा ना जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। कौन सी दोस्ती? तूने इस्तेमाल किया है मेरा। अपना हिसाब कर और निकल यहां से। हिसाब करना है? कर हिसाब, कर हिसाब। कितने दिए थे मैंने? कितने दिए थे? 7 लाख रुपए। 7 लाख निकाल। 7 लाख दिए थे जो हर महीने तोड़ तोड़ के लेता रहा, वो किस खाते में जाएंगे? ये जो तुझे 1,40,000 भी दे रहा हूं ना, मेरी दोस्ती का एहसान समझ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बेवकूफ लगता हूं मैं? 7 लाख दिए थे और 7 लाख लेकर जाऊंगा। अबे कौन से 7 लाख दिए थे? 6.5 लाख रुपए तूने दिए थे। दुकान पे मेहनत मैं करूं, जान मैं मारूं और मुफ्त में मजे तू ले जाए। इसकी रकम नहीं दी थी मैंने। शराफत से मेरा एक एक पैसा वापस करो वरना। वरना क्या कर लेगा तू? ये भी सुना ले मुझे। मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, 1,40,000 भी तुझे नहीं दूंगा। जो कर सकता ना कर ले और निकल यहां से। जमील निकाल इसे यहां से, दोबारा इसे आने ना दें यहां पे। हाथ ना लगाना वरना यही काट दूंगा मैं। हाथ नहीं लगाना। पैसे तो मैं तुझसे निकलवा कर रहूंगा। जो हो सकता कर ली, चल निकल यहां से। देख लेगा मुझे। आ जाते हैं पार्टनरशिप करने। क्या हो रहा है बेगम साहब? ये देखें, अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। मैं फूलों की बात कर रही हूँ। I don't care, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ।
समीर, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। समीर बताओ ना, क्या बात हुई है? सवाल ही करती रहोगी। प्लीज पानी पिला दो। पानी? ये लो पानी पियो। समीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ तो बोलो, क्या बात हुई है? मुझे बताओ ना, कोई परेशानी है क्या? फरहीन, तुम्हारे लिए ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और सब कुछ खराब होता जा रहा है। जिस पर भरोसा करो वही धोखा देता है, और यही मेरे नसीब है। अरे हुआ क्या है? कुछ बोलो तो। वो आसिफ क्या? मेरा सारा पैसा हड़प कर गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। चल, क्या हो गया आप? सर, आपने मुझे डरा दिया। अपने घर में डरने की क्या जरूरत है? हम दो ही होते हैं ना यहाँ पे। सॉरी। इट्स ओके, रिलैक्स। क्या कर रही हैं आप? खाना बना रही थी। खाना बना रही थी? मैंने तो नहीं कहा आपसे खाना बनाने को। सच में मैं आपको यहाँ इसलिए तो नहीं लेकर आया ना कि आप ये काम करती रहे। इधर है, मैंने आपको कुछ दिखाना है। सर, खाना बन रहा है। अरे बंद करें इसको, खाना बन रहा है। मेरी बात सुन, इधर तो आए ना, सुनो तो सही। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या हुआ है? यार एक मिनट, आंखें बंद कर। क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, आंखें बंद कर। आंखें बंद। ओके। एक मिनट। खोल लूं? नहीं, एक मिनट। आप खोलें। ये क्या है? देखें। मेरे लिए? कोर्स, आपके लिए और किसके लिए? अरे ये तो साड़ी है। अच्छी है? बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू सर। यू वेरी वेलकम। अब जल्दी से रेडी हो जाए। क्यों? बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे। नहीं जाना? ओके। अच्छी लगी ना? पक्का? बहुत। आती हूँ। ऑलराइट। इसका कसूर क्या है? यही कि ये इस घर को अपना समझती, हमें अपना समझती। उसके सिले में इसको मिल क्या रहा है सिवाय जिल्लत के, सिवाय नफरत के? कह तो रही हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उससे। अब क्या करिए? आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप बड़ी हैं। अगर बड़े गलती करे तो माफी मांगना उन पे भी वाजिब होता है।
अरे बेगम साहिबा, और कितना वक्त लगे? बस 2 मिनट और। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हैं आप? ऐसी लग रही हैं कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क सोच रहा हूँ कि कितना खुशकिस्मत, कितना खुशनसीब आपके लिए मुझे। किस्मत पर तो मुझे अपनी रश्क आता ये सोचकर कि आप मेरी जिंदगी में, आपकी मोहब्बत, मान, सब। अशर, आप मुझसे कभी दूर मत जाइए वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अब रोना नहीं प्लीज। हाँ अच्छा, लेट्स calm down, take a deep breath, okay? We are fine. No cry, relax. आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? नींद नहीं आ रही। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? हाँ, सुबह ऑफिस नहीं है तुम्हारा? मैं बस सोने के लिए ही जा रही थी, लेकिन सजल भाभी ने ना मुझे कुछ पिक्चर्स भेज दी, मैं वो देखने लग गई। सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये देखें, भाभी ने घर कितना प्यारा सेट किया है ना। और ये देखें, ये वाली साड़ी जो है ना, ये भाई ने भाभी को गिफ्ट की है, खूब सज रही है इन पे। अम्मी ये देखें ना, ये वाली एयरपोर्ट की पिक्चर्स हैं। अली से हटाओ इसे, नहीं देखना मैंने बस। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं हुआ, जाओ जाके सो। चली जाती हूँ अम्मी, लेकिन आप भी चल के आराम कर लेना, इस तरह यहाँ ना बैठें। मेरी माँ मत बनो। कल तुम्हें ऑफिस जाना है ना, मैंने तो नहीं जाना। जाओ जाके सो। अच्छा चली जाती हूँ। अच्छा ये मोबाइल मुझे दो, वरना सारी रात इसी पे लगी रहोगी। दो इधर। तुम्हें क्या लगता है सज्जन, तुम जीत गई मुझसे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। खैर, मेरी दुआ है हमेशा तुम्हारे लिए कि तुम दोनों जहां रहो खुश रहो। मैं तो सज्जल के लिए भी हमेशा दुआ करती हूँ, लेकिन सास की दुआएं थोड़ी नजर आती हैं। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। आंखें बंद करें। अब क्या? करें ना, मैं कह रहा हूँ आप करें। अच्छा ठीक है। अभी नहीं खोलना, ठीक है? Here you go. Here you go. आंखें खोलो। एक और सरप्राइज। और कितने हैं? बात है मैम, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं खोलूं या आप खोलेंगे? आप। कितना खूबसूरत है। थैंक यू अशर। मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खैरियत? इस टाइम कॉल किया आपने? अब माँ को अपने बेटे से बात करने के लिए क्या वक्त देखना पड़ेगा? बेटा अगर तुम मसरूफ हो तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये नहीं कह रहा। सब ठीक तो है ना? क्या बात है? बात करने के लिए है ही क्या मेरे पास?
इस उम्र में तो बस बीमारियों के बारे में ही बता सकती हूँ ना तुम्हें। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अलीजे ने तो नहीं बताया मुझे ऐसा कुछ। वाह बेटा, अब माँ का हाल तुम अलीजे से पूछोगे? खुद माँ को फोन करके नहीं पूछ सकता उसका हाल? मेरा बेटा अशर इतना गाफिल कब से हो गया? तुम अच्छे से जानते हो ना, जब तक मैं तुमसे बात ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बिजी था, आपको आइडिया तो है, यहाँ पे आए हैं, शिफ्ट किया है तो सेटल होने में टाइम लगता है ना, और अभी तो सही से सेटल हुए भी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे बेटा तुम्हें। सज्जल तो बहुत खुश होगी ना, उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। लोग घर बहुएं इसलिए लेकर आते हैं कि उनके आने से घर में रौनक आ जाती है। मेरा नसीब देखो, मुझे तो ये रौनक 4 दिन भी नसीब नहीं हुई। अच्छा अम्मी ये सब कुछ छोड़े ना, आप बताएं, आप ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा तबीयत का, बस बीपी हाई रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिल घबराने लगता है, दिल में ना एक अजीब सा डर लगने लगता है। कमाल करती हैं आप, आपको पता भी है सब कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से होता है, स्ट्रेस लेती हैं आप इसलिए ऐसा होता है। अल्लाह सलामत रखे आपको, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हुआ करें आप, और आपका जब दिल चाहे ना मुझे कॉल कर लिया कीजिए, मैं मना तो नहीं कर रहा ना आपको। शुक्रिया बेटा, हमेशा खुश रहो, जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये अशर, आप क्या कह रही थी आंटी, घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं चेंज करके ना खाना बना लेती हूँ। आई एम रियली सॉरी सच। अरे नहीं अशर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इट्स ओके। नहीं इट्स नॉट ओके। आप इतना शौक से तैयार हुई थी, हम जाने वाले थे, सब बर्बाद हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, भूख लगी होगी ना आपको भी, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ हमारे लिए। खाने का कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। नहीं अशर कोई ज़रूरत नहीं है, भूख लगी होगी, मैं देख लूँगी, बनाती।
अम्मी, असरा आंटी आजकल कितना देर से आने लगी है। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो रही हूँ, अभी तक नहीं आई। तो बेटा तुम चली जाओ ना दफ्तर। इस औरत का तो रोज का मामूल है। दोपहर तक का आने का कहा है, आ जाएगी। ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं? सारे के सारे काम वैसे ही रखे हुए हैं। आपके लिए अभी सालन भी बनना है, आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है, बर्तन भी वैसे ही रखे हुए हैं किचन में। हाँ तो बेटा क्या कर सकते हैं, रोजाना घर के हजारों काम होते। मुलाजिम का क्या है, वो अपनी मर्जी से आएगा और मर्जी से जाएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहू साहिबा तो बड़े मजे से चली गई यहाँ पे, हमें छोड़ गई मुसीबतें झेलने के लिए यहाँ पे। हमें जाने दे, देख शायद अजरा आई। मेरे ख्याल में आ गई होंगी। अजरा आंटी, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे ऑफिस जाना होता है, आप 10 बजे से पहले आया करें। अब देखिए मैं लेट हो गई हूँ। अम्मी अकेली होती हैं घर पे, आपने रोज़ का यही रूटीन बनाया हुआ है। 2-2 बसें बदल कर आती हूँ घर से, कितना रश होता है बाजी, क्या करूँ। अच्छा चलिए, आप जल्दी से किचन में जाएं, अम्मी के लिए सालन बनाना है। आटा गूंद दीजिएगा और अम्मी को खाना टाइम से दीजिएगा। अम्मी बस मैं निकलती हूँ। जी सर बस मैं अभी आ रही हूँ। ओके अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह की अमान में। अब तुम क्यों खड़ी हुई हो, जाओ जाके काम करो जो बता के गई है। जी बाजी मैं देख लेती हूँ। अशर, मेरे खुदाया इतनी लेट हो गई है। अशर कहीं खुद तो नाश्ता नहीं बना रहे। अशर, अशर, लगता है अशर ऐसे ही चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। सुबह तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें उठाने का दिन नहीं हुआ। तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर रखा है, बुरा भी लगे तब भी खा लेना। एंड रात के लिए सॉरी। विद लव, आशीष। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बिल्कुल आपकी मोहब्बत की जैसा। आप ये बताएं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? नाश्ता तो करके जाते। उठाया क्यों नहीं? अगर मैं आपको उठा देता
ये जो खूबसूरत मुस्कुराहट है इस वक्त आपके चेहरे पे, ये तो देखने को ना मिलती। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। या अल्लाह, अजरा क्या करती हो तुम? अब क्या तोड़ दिया है? देख के काम क्यों नहीं करती हो तुम? खाला रख ही रही थी, बस पैर फिसल गया, गलती से गिलास टूट गया। पैर फिसल गया तो पहले साफ करना चाहिए था ना ये पानी। मुलाजमों पे घर छोड़ दो तो इसी तरह बर्बाद होता है। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? सफाई करो ये। जी करती हूँ। सोचा था बड़ा घर होगा तो ऐश करूंगी, अब यहाँ या तो मुलाजमों पे नजर रखो या इतने बड़े घर में अकेले खुद से बातें। फरीन होती ना तो ये नौबत कभी ना आती और ना ही सचिन अशर के साथ जाती। अशर ने भी ना उसे घर में नहीं आने दिया। सुन तो लेती कि वो वापस क्यों आई थी। अल्लाह जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ये एक बार पूछना तो चाहिए कि आखिर बात क्या है। अशर को खबर हो गई तो? नहीं, अभी अशर को नाराज नहीं कर सकती। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अल्लाह? अम्मी की मिस्ड कॉल? ये मुझे क्यों कॉल कर रही थी? बात होगी। टोकन मे आई कम इन सर? सली से हम बाद में बात करते हैं। फाइल अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। So sorry for the disturbance. What I was saying is that कि अगर हम negotiations कर लेते हैं तो हम दोनों को इसमें बहुत अच्छा profit हो सकता है, and I think it's a very good opportunity for both of us.
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तुमने कॉल कर लिया, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत है? बस ठीक ही है। तुम बताओ, क्या मुस्तकिल वहीं रहने का इरादा है? अम्मी मुस्तकिल तो घर से दूर नहीं रहा जाता ना। तो फिर कब आ रहे हो? अभी आए हुए चंद दिन ही हुए अम्मी, अभी तो वापस नहीं आ सकता, जानती हैं आप। जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिल घबरा रहा है मेरा बेटा। दिल घबराने लगा है अम्मी? क्यों, क्या बात है? क्यों सोचती हैं आप ऐसा? तन्हाई की अजियत को तुम क्या समझोगे बेटा? बहू को इसलिए लेकर आई थी कि इस उम्र में उसका साथ रहेगा। तुम तो उसे भी अपने साथ ले गए और मुझे मुलाजिम के सहारे छोड़ गए हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें सजल को लेके नहीं जाना चाहिए साथ। मैं रोकने वाली होती भी कौन? मेरा तो कोई हक भी नहीं है। अम्मी अब मैं सजल को वहां मुस्तकिल तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ तो मैं ये कब कह रही हूँ कि मुस्तकिल छोड़ दो? मैंने तो बस ऐसी ही एक बात कही है, तुमने तो ज़बान ही पकड़ ली मेरी। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस बस रहने दो, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। खैर, मेरी दुआ है हमेशा तुम्हारे लिए कि तुम दोनों जहां रहो खुश रहो। मैं तो सज्जल के लिए भी हमेशा दुआ करती हूँ, लेकिन सास की दुआएं थोड़ी नजर आती हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, सज्जल को सलाम कहना। रखती हूँ। रास्ता देख दे